जो टॉपिक लिया है उसका नाम है मैं जीवित परमेश्वर के लिए प्यासा हूँ, थर्स्ट फॉर लिविंग गॉड। तो इसे पढ़ने से पहले हम लोग एक वर्स को पढ़ेंगे जो कि है भजन संगीता उसका 42, उसका 1 से 2। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई इसे इंग्लिश में पढ़ दे और एक जन इसे हिंदी में पढ़। क्या आप रिपीट कर सकते हैं? हाँ, भजन संगीता उसका 42 वर्स 1 to 2। मैं पढ़ देती हूँ। Psalm 42, verse 1 and 2. As a deer pants for flowing streams, so pants my soul for you, O God. My soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and appear before God? ओके, कोई इसे हिंदी में पढ़ दे। क्या आप लोगों को मेरा वॉइस आ रहा है? एक मिनट। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। आमीन। थैंक यू। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जैसे एक हिरन पानी पीने के लिए तरस जाता है, वैसे ही मैं मेरे जीवित पिता परमेश्वर के लिए तरसता हूँ। आमीन। तो एक क्वेश्चन है, क्या आप लोग सेटिस्फाइड हैं खुद के आप से? क्या आप लोग संतुष्ट हैं खुद से? आपके पास अच्छा परिवार हो सकता है, अच्छा गाड़ी हो सकता है, रहने के लिए घर हो सकते हैं, अच्छे दोस्त हो सकते हैं, आपके पास पैसा हो सकता है। क्या आप सेटिस्फाइड हैं फिर भी आप खुद ने आपसे? एक एग्जाम्पल है, जब हम लोग कभी भी ऐसा हम लोगों को अगर लगता है कि मैं अंदर से खाली हूं, मेरे अंदर शांति नहीं है, मेरे को शांति नहीं मिल रहा है, क्या आपके साथ ऐसा कभी होता है? मेरे साथ ऐसा बहुत होता है। मैं अगर बोलूंगा, मेरे को कभी कभी लगता है कि नहीं, कुछ तो मेरे अंदर है, खालीपन है जो मेरे को भर नहीं रहा। मैं सेटिस्फाइड नहीं रहता हूँ खुद से कभी कभी। सच ये है कि हर इंसान को प्यास लगता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता कि उसको किस वजह से प्यास लगता है। हर इंसान को लगता है प्यास। किसी इंसान को पाप का प्यास लगता है, किसी इंसान को अच्छे का प्यास लगता है, पर उसे समझ में नहीं आता कि उसे कौन सी चीज का प्यास लगता है। ये जो प्यास आता है आपके अंदर, ये कोई नहीं लाता, बल्कि जीवित पिता परमेश्वर आपके अंदर लाता है ये प्यास। और ये प्यास वो क्यों लाते हैं? जैसे कि आप उन्हें जाने, उनके पास आए और उन्हें खोजें, सबसे पहला काम। ये जो प्यास आता है हमारे अंदर, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, कोई गलती नहीं है कि मैं प्यास से मेरे को आके बोला कि मैं प्यास हूं, मैं आ जाओ क्या तुम्हारे अंदर। ऐसा नहीं। ये जो प्यास है वो परमेश्वर हमारे अंदर भेजते हैं, जैसे कि हम उन्हें जाने, खोजे, उनके पास आए। एक एग्जांपल दूंगा। जब हम लोग सुबह उठते हैं सो के, ऐसा नहीं होता कि कभी कभी हमें इतना प्यास लग जाता है, इतना प्यास लगता है कि फोन आ जाता है हाथ में? होता है किसी के साथ ऐसा?
मेरे साथ ये बहुत होता है। मतलब मैं सुबह उठता हूँ, अगर साइड में कुछ फोन रहता है मेरा मेरे हाथ में वो आ जाता है, और वो देखने के चक्कर में मैं सोचता हूँ कि मैं एक तो खाली वीडियो देखूंगा, उसको देखने के लिए मतलब एक देखा, मन नहीं भरा, दूसरा देखा, मन नहीं भरा, वो प्यास आता है अंदर कि और देखूं। 8 बजे उठा, फोन देखा, चालू किया, देखा कि टाइम हो गया है, 10 बजने को आया, मैंने ब्रश नहीं किया अभी तक। ये आता है प्यास एक इंसान के अंदर। सही बात है। ये प्यास और कुछ नहीं लाता, ये जो गलत प्यास है वो आपके अंदर शैतान लाता है। क्यों लाता है? जैसे कि आप परमेश्वर से दूर हो जाओ, आप परमेश्वर के पास ना हो, क्योंकि शैतान हमेशा चाहेगा कि हर कोई मेरे पास खाली है, मेरा प्रशंसा करे, हमेशा आप लोगों को परमेश्वर से दूर रखेगा, आपको कभी भी उनके पास आने नहीं देगा। ये होता है एक प्यास। सबसे पहले हमें सुबह उठ के क्या करना चाहिए? परमेश्वर के पास आना चाहिए, परमेश्वर को हमको पहले खोजना चाहिए। और ये सब करने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि परमेश्वर कौन है। अगर हम लोग परमेश्वर को अपने दिल से नहीं मतलब जानेंगे कि परमेश्वर कौन है, हम ये सब नहीं कर सकते। ऐसे फिर हमारे हाथ में डेली सुबह उठ के फोन आता रहेगा, क्योंकि हमको फर्क ही नहीं पड़ता, कि हमको पता ही नहीं है कि परमेश्वर कौन है। एक पॉइंट है, गलत कुओं से पानी पीना, ड्रिंकिंग फ्रॉम रॉन्ग वेल्स। एक एग्जांपल फिर से देता हूं। आप ऐसे इमेजिन कीजिए, जैसे सोचिए कि एक इंसान को बहुत प्यास लग रहा है, उसने बहुत चला, एक सुबह से लेकर हो गया, उसने बहुत घंटे चले, उसको बहुत प्यास आ रहा है, वो पानी उसको पानी के पे मिल नहीं रहा। ऐसा खाली सोचिए, ऐसा होगा नहीं पर खाली ऐसे इमेजिन कीजिए, उसको बहुत प्यास लगा, उसको पानी नहीं मिल रहा। एक इंसान आके उसे पानी देता है जिसके अंदर उसने नमक गुलाया है, सॉल्टी वाटर उसने वो दिया। वो इंसान को पता नहीं है कि वो सॉल्टी वाटर है, उसने लिया, उसको लगा कि ये पानी है, मेरे को पीने के लिए दे रहा है, उसको बहुत प्यास लग रहा था, उसने वो पानी पी लिया। पानी पीने के कुछ समय बाद क्या होता है? उस इंसान को और प्यास लगने लगता है। क्यों? क्योंकि उसने वो सॉल्टी पर नमक वाला पानी पी लिया। आज ये दुनिया हमको यही सब देता है, जैसे पैसा, सॉल्टी वाटर, पाप, सॉल्टी वाटर, गलत संगति, सॉल्टी वाटर। पैसा बहुत बड़ा चीज है जो कि हर इंसान चाहता है, क्योंकि आज के लिए दुनिया में पैसों के बिना कुछ होता नहीं है। पैसा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड टुडे। और ये पैसा ने हमको ऐसा कर दिया है, जितना हम लोग पैसा के अंदर घुसेंगे उतना ही हमको पैसा को पाने के लिए उतना प्यास लगेगा। आजकल हर चीज में प्यास लगता है, मतलब पैसा लगता है। हर चीज में हमको प्यास भी लगता है, पैसा को जितना चाहेंगे हम लोग उतना प्यासा होते जाएंगे पैसा के लिए। पाप, सिन, सिन को हम लोग जितना पिएंगे उतना ही सिन हमें पिएगा। गलत संगति, गलत संगति में हम जितना घुसेंगे उतना ही और गलत संगति में घुसते जाएंगे। पर ऐसा सब नहीं होगा अगर आप परमेश्वर को जानेंगे तो वो कौन है। इफ यू नो हु इज गॉड यू विल नॉट डू ऑल दिस थिंग्स। आप ये सब काम नहीं करोगे, पैसा के पीछे नहीं पड़ोगे, पाप के पीछे नहीं पड़ोगे, गलत संगति के पीछे नहीं पड़ोगे, और भी दुनिया में जितने पाप काम है, अगर आप परमेश्वर को जानो ये सब चीज आप नहीं करोगे। बिकॉज आवर गॉड इज अ लिविंग गॉड, ही इज नॉट डेड। वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। ये है हमारा परमेश्वर।
जॉन उसका 4 का 13 में क्या लिखा है? कोई भी अगर ये पानी को पीता है वो और प्यासा होते जाएगा. Everyone who drinks from this well will get thirsty again. ये सब गलत चीज, पैसा, पाप, ये है वो पानी जो कि जॉन उसका 4 का 13 में लिखा है. कोई भी अगर ये सब पानी को पीता है, ये सब पाप को अपने अंदर लेता है, वो और प्यासा होता जाएगा क्योंकि उसे और पाप चाहिए होता है अपने लाइफ में. लेकिन अगर हम लोग जानेंगे परमेश्वर को, नहीं करेंगे ये सब. मैं किसी से रिक्वेस्ट करूंगा, लुक, उत्पत्ति, लुक उसका 19, सॉरी लुका 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 उसका 19 का वर्स 1 to 6. लुका 19 का 1 to 6 अगर कोई पढ़ ले. मैं पढ़ दूं? हाँ हाँ, पढ़ दो पढ़ दो. Then Jesus entered and passed through Jericho. Now, behold, there was a man named Zacchaeus, who was a chief tax collector, and he was rich. And he sought to see who Jesus was, but could not because of the crowd, for he was of short stature. So he ran ahead and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was going to pass that way. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said to him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must stay at your house. So he made haste and come down and received him joyfully. थैंक यू लोवा. क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? जैकियस एक इंसान है, टैक्स कलेक्टर, बहुत अमीर था. एक गलत वजह के लिए वो अमीर था. वो टैक्स कलेक्टर था. वो लोगों का पैसा को भी मारता था, अपने पास रख लेता था लोगों का पैसा को. इसलिए उसको वहां पे रिच बोला गया है. जैकियस छोटा हाइट का था, जूरी, लंबे कपड़े पहना था. उसको अंदर वो प्यास था कि वो परमेश्वर को देखे बोल के. वो बेचारा भागता है लंबे कपड़े पहन के, छोटा हाइट का. सब लोग उसका मजाक उड़ाते होंगे, ये देखो कितना छोटा है, भाग रहा है परमेश्वर को देखने के लिए. इतना भीड़ के अंदर में जैकियस परमेश्वर को देख नहीं पाया. परमेश्वर को देखने के लिए वहां पे एक ट्री मेंशन हुआ जिसका नाम है साइकेमोर ट्री. वो पेड़ में चढ़ गया परमेश्वर को देखने के लिए. वो छोटा हाइट का, उसे कितना मुश्किल हुआ होगा पेड़ में चढ़ने के लिए. उसका हाथ नहीं पहुंच रहा होगा ऊपर तक, फिर भी वो जैसे जैसे चढ़ा पेड़ में परमेश्वर को देखने के लिए. फिर परमेश्वर ने क्या कहा? जैकियस तुम नीचे आओ, आज मैं तुम्हारे घर में जाऊंगा रहने के लिए. परमेश्वर ने ऐसे जैकियस से क्यों कहा? क्योंकि जैकियस के अंदर वो प्यास था परमेश्वर को देखने के लिए. अगर वो उसको पता ही नहीं होता कि परमेश्वर कौन है, वो देखने जाता. उसका वो नहीं। प्यास ही परमेश्वर से मिलवाया. उसका वो प्यास, जैकियस का प्यास उसको परमेश्वर से मिलने दिया. ये जो इतना प्यास आता है ना हम लोगों के अंदर, वो एक ही व्यक्ति है जो कि बुझा सकता है वो प्यास को. उसका नाम है यीशु मसीह, जीवित पिता परमेश्वर.
जॉन उसका 4:14, whoever drinks the water I give you will never thirst again. आई कौन है? यीशु मसीह। अगर कोई भी, यहाँ पे बोला गया, अगर कोई भी इंसान, मैं जो पानी, मैं मतलब परमेश्वर जो पानी हम लोगों को दे रहा है, अगर वो पानी को पी लेगा, वो कभी भी प्यासा नहीं रहेगा। He will never thirst again, कभी भी नहीं। जब यीशु मसीह हमारे लाइफ में आते हैं ना, हमारा जो मन का खालीपन है, जो कि हमको लगता है उसमें कुछ भरना चाहिए, जब परमेश्वर हमारे लाइफ में आता है, वो खालीपन हमारा भर जाता है। Yes, amen. Amen. हमारे लाइफ में शांति आता है जब परमेश्वर लाइफ में आता है तो। और हमारा जो आत्मा, हमारा सोल, उसे शांति मिलता है। Hallelujah. ये सब तभी हो सकता है जबकि हम अलाउ करेंगे यीशु मसीह को हमारे अंदर आने के लिए। आज ये दुनिया पाप में डूबा हुआ है। ये पूरा दुनिया का अभी जो हेड है वो शैतान है। परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे अंदर है, लेकिन हम उसे अलाउ नहीं करते हमारे अंदर आने के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग पाप में डूबे हुए हैं। हम लोग शैतान से प्यार करते हैं, इसलिए परमेश्वर हमारे अंदर आज आ नहीं पा रहा है। मैथ्यू 5:6 में क्या लिखा हुआ है? Whoever, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. धन्य है वो व्यक्ति जो कि भूखा और प्यासा है, किसके लिए? राइचियसनेस के लिए। कोई अगर इंसान भूखा और प्यासा होगा पाप के लिए, क्या परमेश्वर आ पाएगा हमारे अंदर? नहीं, कभी नहीं हो सकता। हमको परमेश्वर से कुछ मतलब ही नहीं है। कौन है, हमने पढ़ लिया बाइबल, ये है वो है, परमेश्वर का नाम सुन लिया, बस हो गया, खत्म। अगर हम लोग ना परमेश्वर को अपने पूरा मन से चाहेंगे, परमेश्वर के लिए खाली प्यासा होंगे, तो तब जाके परमेश्वर हमारे लाइफ में आएगा, हमको शांति देगा, हमारा खालीपन को भरेगा, हमारे आत्मा को वो शांति देगा। Yes, yes, hallelujah. नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। एक चीज है, गॉड हर किसी को नहीं भरता, उसका प्यास को नहीं बुझाता। गॉड खाली उनका ही प्यास को बुझाता है जो कि उसके लिए प्यासे हैं। अगर कोई उसके लिए प्यासा नहीं है तो परमेश्वर उसे क्यों भरेगा? पर जो जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए प्यासे हैं, परमेश्वर खाली उन्हें भरेगा, क्योंकि वो जानता है कि मेरा बेटा मेरे पास आने वाला है, मेरा बेटी मेरे पास आने वाला है, मुझे उसे भरना है कि वो मेरे पास और है, मुझे जाने अपने पूरे मन से, मुझे खोजे। अगर हम लोग ये दुनिया से सेटिस्फाइड है, हम लोग कभी भी परमेश्वर को नहीं खोज सकते। कभी भी नहीं। खाली हमको क्या चाहिए अभी इस दुनिया में? पैसा चाहिए, घर चाहिए रहने के लिए, दूर में जाने के लिए गाड़ी चाहिए, बस हो गया, हम लोग इससे खुश हो जाते हैं। जो भी इंसान ये वर्ल्ड से सेटिस्फाइड है, वो परमेश्वर को कभी जान नहीं सकता कि परमेश्वर असल में कौन है, इस दुनिया का क्रिएटर कौन है, वो कभी नहीं जान सकता। कौन मुझे बनाया है, वो कभी नहीं जान सकता। मुझे किसके पास जाना है अपने स्पिरिचुअल लाइफ, मुझे किसके पास जाना है, वो जान नहीं सकता, क्योंकि वो तो वर्ल्ड से सेटिस्फाइड होके रखा है। जब तक हम लोग परमेश्वर को नहीं चाहेंगे,
परमेश्वर भी हमें तब तक नहीं चाहेगा। जिस टाइम से हम लोग परमेश्वर को चाहने लगेंगे, परमेश्वर हमको चाहेगा अपने पूरे मन से। अगर हम लोग कहते हैं लॉर्ड आई एम थर्स्टी फॉर यू, मैं आपके लिए प्यासा हूं, अपने पूरे मन से अगर हम ये कहेंगे, तब से आपके लाइफ में मिरेकल्स होना चालू हो जाएगा। आपका कुछ भी प्रॉब्लम्स है वो सब मिरेकल से दूर हो जाएगा, क्योंकि वो मिरेकल कौन करेगा? जीवित पिता परमेश्वर। Hallelujah, man. हालेलुया। ये दुनिया बहुत खराब है। ये दुनिया आपको खाली एंटरटेन करेगा, पर आपको कभी चंगा नहीं करेगा, आपको कभी हील नहीं करेगा। ये दुनिया आपको खाली डिस्ट्रैक्ट करेगा, दूसरे दूसरे चीजों में लेकर जाएगा, लेकिन आपको वो कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा। हम लोग एक टाइम के लिए खुश हो जाते हैं कि मेरे पास पैसा है, गाड़ी है, घर है रहने के लिए। वो सब नहीं होगा। वो घर गाड़ी आपको दिलाने में कौन मदद किया, आपको वो नहीं पता। किसने आपका सहायता किया ये सब लेने के लिए, पाने के लिए? परमेश्वर। अगर हम लोग खाली सोचेंगे कि ये तो मेरा एक दोस्त है, इसने मेरे को ये दे दिया, ये मेरे फैमिली का रिलेटिव है, इसने मेरे को वो दे दिया, ये सब नहीं होगा। आपको पहले जानना पड़ेगा कि जीवित पिता परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है। उसने मेरे लिए अपना जीवन दे दिया कि जैसे मेरा पाप उद्धार हो सके, मैं पाप से निकल सकूं। वो अगर चाहता, वो ये सब हमारे लिए क्यों करता? क्योंकि वो चाहता है कि हम सब उसके पास आए। ये है आज का चीज। परमेश्वर को कोई चाहता ही नहीं है अभी, पर जिस दिन से हम परमेश्वर को चाहेंगे, हमारा लाइफ बदल जाएगा। तब से Amen, amen. प्रॉब्लम्स आएगा आपके लाइफ में, बहुत प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गया, बहुत प्रॉब्लम्स आएगा। अगर आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करोगे तो, पर वो परमेश्वर आपको वो सब प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए आपको मदद करेगा। Yes, hallelujah. वो अगर प्रॉब्लम से आप लोग सोचोगे कि मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, तब आपके साथ कुछ नहीं होगा। पर जब आप प्रार्थना करोगी, हे परमेश्वर, जीवित पिता परमेश्वर, मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ और मेरे से नहीं हो रहा है। अगर आप प्रार्थना करोगे कि परमेश्वर आप मुझे मदद कीजिए, आप मुझे सहायता कीजिए, आप मेरे साथ रहिए पूरे टाइम, तब जाके वो सब प्रॉब्लम्स दूर हो सकता है। Hallelujah. नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो कि खाली प्रॉब्लम्स आने पर परमेश्वर के पास आते हैं कि ये प्रॉब्लम है, परमेश्वर आप मेरे को सहायता कीजिए कि मैं ये सब कर सकूं। प्रॉब्लम खत्म होने के बाद गए परमेश्वर कहीं पे, उनके लाइफ से प्रॉब्लम्स खत्म हो गया, उनके लाइफ से परमेश्वर भी चले गए। परमेश्वर क्यों गए? क्योंकि उसने परमेश्वर को क्या किया, उसने परमेश्वर को अपनी जिंदगी से निकाल दिया, क्योंकि उसका प्रॉब्लम्स खत्म हो गया, इसलिए परमेश्वर चले गए। फिर से उसके लाइफ में प्रॉब्लम है, वो फिर से प्रार्थना की। ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर को पहले जानिए, उसके लिए आप खाली वो प्यास को लाइए, तब जाके आपका सब प्रॉब्लम्स दूर होगा। ऐसे टेम्पररी टाइम के लिए नहीं। कुछ टाइम आया, टेम्पररी टाइम आया, मतलब मैं थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करूंगा, मेरा ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, ऐसा अगर हम लोग सोचेंगे, कुछ नहीं हो सकता जब तक हम लोग परमेश्वर को अपने पूरे मन से नहीं चाहेंगे तो। क्या आज आप लोग परमेश्वर के लिए प्यासे हैं?
एक ही चीज है पूरी दुनिया में जो आपके वो प्यास को बचा सकता है, बुझा सकता है, आपके प्यास को दूर कर सकता है, परमेश्वर। शैतान के जी। पीछे रहेंगे, में घुसेंगे, प्रॉब्लम्स आएगा ही आएगा, पर वो प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए आपको कौन मदद कर रहा है? जीवित पिता परमेश्वर। हालेलुया, आमेन। ऐसा नहीं चलेगा कि मैं परमेश्वर को ये कुछ टाइम के लिए खाली चाहूंगा, मेरा प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगा, मैं उसे निकाल दूंगा, नहीं। मैरी मैरी मगदलिनी, परमेश्वर को उसने कितना खोजा, सुबह उठ के वो खाली परमेश्वर को खोज रही है, मेरा परमेश्वर कहाँ है, मेरा परमेश्वर कहाँ है, वो खाली खोज रही है। वो प्यास उसको परमेश्वर से मिला है। अगर वो प्यास ही नहीं होती तो वो कैसे मिलती परमेश्वर को? क्योंकि वो परमेश्वर को अपने पूरे मन से चाहती है, इसलिए उसके अंदर वो प्यास आया। हमारे लाइफ में ऐसा कुछ व्यक्ति, कुछ लोग हैं हमारे लाइफ में जिसे कि हम बहुत चाहते हैं। अगर वो हमारे लाइफ से चले जाएंगे, ऐसा लगेगा मेरा लाइफ में और कुछ नहीं है। जिस दिन वो व्यक्ति जाएगा, आपको किसे के अंदर लाना है? परमेश्वर को लाना है। खाली वो व्यक्ति के जाने के लिए नहीं, वो व्यक्ति के आने से आपकी लाइफ को पहले आपको परमेश्वर को जानना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर को अपना सब कुछ मांगते हो तो आपके लाइफ में सब अच्छा होगा, यस, आमेन, आमेन। नहीं तो कुछ नहीं होगा। अगर आज आप लोगों को अगर लगता है कि हाँ मैं परमेश्वर के लिए प्यासा हूं, मेरे को परमेश्वर के पास आना है, मुझे परमेश्वर को खोजना है, आप ये प्रार्थना कीजिए कि हे जीवित पिता परमेश्वर, मैं आपके लिए प्यासा हूं। मैंने दुनिया में बहुत खोजा लेकिन मुझे शांति नहीं मिला। मैं आज आपके पास आता हूं, आप मुझे आपके आत्मा से भर लीजिए। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आपसे मिलना चाहता हूं, मैं आपको देखना चाहता हूं। मेरे को गलत संगति में नहीं पड़ना, मैं खाली आपके लिए ही प्यास को लाना चाहता हूं। आप प्रार्थना कीजिए। कि दुनिया में हम लोग बहुत चीज के लिए प्यासे हैं, सबसे बड़ा प्यास हमें किसके लिए लाना है? परमेश्वर के लिए। मैं एक बात बोलना चाहूंगा अगर लास्ट में, अगर आप परमेश्वर के लिए प्यासे हैं, अगर हम लोग खाली दुनिया को चाहते हैं, हम लोग जैसे आए थे हम लोग वैसे ही चले जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा हमारे लाइफ में। लेकिन अब हम लोग परमेश्वर को चाहेंगे, वो प्यास लाएंगे परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर आपकी आत्मा मुझे चाहिए, मैं खाली आपके संगति में रहना चाहता हूं, मुझे दुनिया से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे खाली आपके साथ रहना है, आपसे मिलना है, आपसे बात करना है, आपके वचन को और मेरे को जानना है। फिर अगर हम लोग जाएंगे, हम सेटिस्फाई होके जाएंगे क्योंकि परमेश्वर ने हमको भर दिया है। यस, हालेलुया। परमेश्वर ने हमको भरा है। जो भी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, मैं उसे फेस करूंगा, बिकॉज माई गॉड इज स्ट्रेंथन्स मी। साम चैप्टर 63 वर्स 1 कोई पढ़िए था हिंदी में, इंग्लिश में। साम उसका 63 का 1।
मैं पढ़ दूं? हाँ पढ़ दो, पढ़ दो। O God, you are my God. Early will I seek you. My soul thirsts for you. My flesh longs for you in a dry and thirsty land where there is no water. थैंक यू दो। क्या लिखा है? ओ गॉड माई लिविंग गॉड, आई सीक यू। मैं आपको अपने मन से चाहता हूं। मेरा आत्मा आपके लिए प्यासा है। मेरा जो बॉडी का जो मेरा क्या उसको बोलते हैं, फ्लैश है, वो आपके लिए ही खाली बना है परमेश्वर। आप मुझे भर दीजिए। अगर इस दुनिया में पानी नहीं है, खाना नहीं है, कोई बात नहीं परमेश्वर, मैं फिर भी आपको चाहूंगा। हमारा पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपको चाहूंगा परमेश्वर। हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपको चाहूंगा परमेश्वर। अगर हम ये बात करेंगे ना परमेश्वर से, परमेश्वर हमसे बात करेगा। योना के साथ क्या हुआ था? वो परमेश्वर से दूर भाग रहा था। परमेश्वर ने उसे बोला, मेरे को वो जगह का नाम है निनेवे शायद से था। परमेश्वर ने जोना को बोला, जोना तुम जाके मेरा वचन बोलो वहां पे, मैं तुम्हें आशीष करूंगा। कि फिर भी वो जोना डर रहा था। उसे लग रहा था कि अगर परमेश्वर, मैं वहां पे जाऊंगा, मेरे को वो लोग मार देंगे, क्योंकि वहां के लोग बहुत ही गुस्सैल थे। उन्हें परमेश्वर पसंद नहीं था, उन्हें पाप पसंद था, पाप। जोना फिर क्या किया? एक बोट में बैठा, वो परमेश्वर से दूर भाग रहा था। पर आज तक परमेश्वर से कोई दूर नहीं भाग सकता है। परमेश्वर, हम लोग जहां भी जाएंगे हमको परमेश्वर देखेगा। और जोना वो दूर भागने के चक्कर में क्या हुआ? वो एक मछली के अंदर गिर गया। मछली ने उसे निगल दिया। वो वेल था, उसने वो निगल दिया, वो वेल ने उसको, जोना को। वो कुछ दिनों तक उसके अंदर था। उसे फिर रिग्रेट हुआ कि मेरे परमेश्वर ने मुझे बोला था पर मैंने नहीं किया, इसलिए मेरे साथ ये हुआ। उसने प्रार्थना किया, वो मछली के अंदर ही उसने प्रार्थना किया कई दिनों तक। कुछ दिन बाद क्या हो, मछली ने उसे निकाल दिया मुंह से। मुझसे निकल गया। परमेश्वर, मैं आपका वचन देने वहां पे जाऊंगा, आप मुझे सहायता कीजिए, मुझे मदद कीजिए, जिससे मैं बोल पाऊं। वो वहां पे गया, लोगों ने उसे देखा, वो परमेश्वर का वचन बोला, और वो वचन से वहां पे बहुत सारे लोग परमेश्वर को चाहने लगे। वो जो पाप था वो हट गया, क्योंकि परमेश्वर ने, जोना ने नहीं, परमेश्वर ने जोना को मदद किया था कि वो वचन को बोल पाए। ऐसा कुछ कुछ टाइम होता है कि हमको लगता है कि हाँ मैं ये कर लूंगा, मेरे लिए आसान काम है, पर वही आसान काम हम लोग नहीं कर पाते। छोटी छोटी चीजों में अगर हम लोग परमेश्वर को लाएंगे ना, हम लोग बड़े बड़े काम करेंगे। Amen. Amen. आमीन, हालेलुया। वो छोटा से ही परमेश्वर हमको यहाँ पे लेके जाएगा। अगर हम लोग आज यहाँ पे हैं, फिर भी हम लोग परमेश्वर को चाहेंगे। कोई बात नहीं परमेश्वर, मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं आपको चाहूंगा। कोई बात नहीं परमेश्वर, मेरा ये शरीर का डिजीज है, मैं आपको चाहूंगा। कोई बात नहीं परमेश्वर, मेरे पास कुछ नहीं है, पर मैं भी चाहूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ हो और वही मेरे लिए सब कुछ। यहाँ पे थे, यहाँ पे होंगे एक दिन। क्यों? क्योंकि हम लोग परमेश्वर को चाहते हैं अपने मन से। एक ही चीज बोलूंगा, अगर आप परमेश्वर के लिए प्यासे हैं, आप परमेश्वर के पास आइए, उसे जानिए, उसे खोजिए। खाली परमेश्वर के लिए काम कीजिए। अगर हम लोग खाली परमेश्वर के लिए काम करेंगे, परमेश्वर हमको आशीष देगा।
Amen. Amen. मैं ये अपने वचन से रिलेटेड एक गाना गाना चाहूंगा अगर मेरे को परमिशन मिले। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ये गाना मेरे को बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट गाना है ये, और ये गाना ही वचन से रिलेटेड है। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल तू पिला दे मुझे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल तू पिला दे मुझे। पहन दे आशीषों को फिर से नया कर दे, होने दे खुद में मुझे, दूधों के शुद्ध कर दे। प्यासा हूँ, सब बोलिए, तेरे लिए, जीवन का जल तू पिला दे मुझे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल तू पिला दे मुझे। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरी दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, तेरा हर दिन तेरा हो, यीशु तेरे लिए मैं जीऊंगा। आराधना तेरी आराधना, आखिरी सांस तक करता रहूंगा, तेरे ही नाम को महिमा, सारी जिंदगी देता रहूंगा। खाली परमेश्वर को चाहिए अपने मन से, ये दुनिया के बारे में भूल जाइए, दुनिया क्या है फर्क नहीं पड़ता, मैं परमेश्वर आपको चाहता हूँ। आराधना तेरी आराधना, आखिरी सांस तक करता रहूंगा, तेरे ही नाम को महिमा, सारी जिंदगी देता रहूंगा। तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है। आपके लाइफ में अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स है, प्रार्थना कीजिए आज, आपका वो सब प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगा। सारा आदर और महिमा के योग्य तू, हर प्रशंसा और स्तुति के योग्य तू, सारा आदर और महिमा के योग्य तू, हर प्रशंसा और स्तुति के योग्य तू। ऐसा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल तू पिला दे मुझे। प्यासा हूँ तेरे लिए, तेरे लिए,
जीवन का जल तू पिला दे मुझे, तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, तेरी दिल की हर एक बात तू जानता है, तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो, यीशु तेरे लिए मैं जीऊंगा। सारा आदर महिमा के योग्य है तू प्रभु, और प्रशंसा के योग्य है। खाली तुझको ही चाहूंगा, खाली तुझको ही चाहूंगा अपने पूरे जिंदगी में। अगर मेरे साथ कुछ भी नहीं है तो खाली तुझे चाहूंगा परमेश्वर। आराधना तेरी आराधना, आखिरी सांस तक करता रहूंगा, तेरे ही नाम को महिमा सारी जिंदगी देता रहूंगा। तू योग्य है, सब बोलिए, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है, सारा आदर और महिमा के योग्य है तू, और प्रशंसा और स्तुति के योग्य है तू, सारा आदर और महिमा के योग्य है तू, और प्रशंसा और स्तुति के योग्य है तू। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल तू पिला दे मुझे, प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल तू पिला दे मुझे। हालेलुया परमेश्वर, खाली आप ही रहोगे मेरी जिंदगी में। पाप काम जो भी कर रहे हैं हम सब हटा दीजिए परमेश्वर, आपको चाहूंगा पूरी जिंदगी भर। आप ही योग्य है प्रभु, जो भी कठिन काम है उसको खाली आप ही दूर कर सकते हैं परमेश्वर। जो भी इम्पॉसिबल काम है जो हमारे लाइफ में आज है उसको पॉसिबल खाली आप ही बना सकते हैं परमेश्वर। आपके खाली प्यास को जैसे मैं खाली आपके लिए लाऊं परमेश्वर, आप ब्लेस। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, इस दुनिया से मेरे को कोई मतलब नहीं है परमेश्वर, खाली आप मेरे साथ रहो पूरे जिंदगी भर। खाली आपको ही चाहूंगा, आपको ही खोजूंगा, आपको ही देखूंगा, आपसे बात करूंगा परमेश्वर। वो आत्मा से भर दीजिए हमें। हालेलुया परमेश्वर, ब्लेस कीजिए हमें, ब्लेस कीजिए जीसस। हालेलुया जीसस, ब्लेस अस गॉड। खाली आपको चाहूंगा, आपके लिए प्यास लाऊंगा, दुनिया से कुछ मतलब नहीं, खाली आप रहिए परमेश्वर मेरे साथ। आमेन आमेन। Hallelujah, hallelujah. Amen, amen. Amen. Amen, amen. हालेलुया, प्रेज गॉड। अगर आप प्यासे हैं परमेश्वर के लिए तो खाली परमेश्वर के पास आइए। दुनिया से कुछ मतलब नहीं है हमें। सारे दुनिया का जो क्रिएटर है, हमको दुनिया से क्या प्रॉब्लम हो सकता है जब गॉड ही इस दुनिया का क्रिएटर है, हम उस गॉड को हम लोग प्रेस करते हैं। ये जो दुनिया परमेश्वर ने बनाया वो परमेश्वर हमको भी बनाया है, जैसे कि हम और आगे जाके उससे बात करें, उसके पास है। आमेन।